नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक बार आप सभी भाइयों और बहनों का लाइव क्रिप्टो इन एमएलएम मार्केट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कुछ अलग बातें करूंगा। एक पार्ट लूंगा मैं कस्टमर का, इन्वेस्टर का, जो बीजी में इन्वेस्ट किए थे और बहुत सारा आस लगा के बैठे थे कि बीजी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ कंपनी के जो फाउंडर हैं स्टीफन बियर्ड, उनकी बात करूंगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि जो सटीक न्यूज होगा वो इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं कस्टमर की बात करता हूं। आज लोग बौखलाए हुए हैं और एक कस्टमर तो बोन चार्ट पे ऐसा मैसेज डाला है कि मैसेज पढ़ करके कितने लोगों के कलेजे हिल जाएंगे। उसने लिखा है कि मासूमों का खून पसीना चूसने वालों, तुम्हारी 7 नस्लें इस पाप की आग में जलेगी। जो पैसा तुमने लूटा है वह तुम्हारी बर्बादी, बीमारी और तबाही का कारण बनेगा। ईश्वर की अदालत में तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। दूसरों को रोता हुआ छोड़कर जो महल तुमने खड़े किए हैं वे जल्द शमशान बनेंगे। गरीबों की आह और बददुआएं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को कभी चैन से जीने नहीं देगी। तुम्हारा विनाश निश्चित है। बीजी वेल्थ के धोखेबाजों, याद रखना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। जो दर्द तुमने लाखों परिवार को दिया है उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द और बदनामी तुम्हें कानून और कुदरत दोनों से मिलेगी। तुम लोगों का भरोसा और पैसा नहीं, बल्कि अपने लिए नरक का रास्ता खरीदा है। इस धोखे की पाई पाई का हिसाब तुम्हें घुटने टेक कर तड़प तड़प कर चुकाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बद्दुआ उन्हें कानून की सलाखों के पीछे पहुंचाना। इन अपराधियों के लिए सबसे बड़ा श्राप और सजा होगी कि उनका यह पूरा फर्जी साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाए और जेल की सलाखों के पीछे पड़े सड़े। अपनी इस नफरत और गुस्से को एक सही दिशा दें ताकि उन्हें सच में सजा मिल सके। साइबर सेल को रिपोर्ट जितना जल्दी हो सके अपने सभी पेमेंट स्क्रीनशॉट, ट्रांजैक्शन आईडी और चैट्स के साथ साइबर क्राइम गवर्नमेंट.इन पर या 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं। अकाउंट ब्लॉक करवाएं। जिस बैंक अकाउंट या क्रिप्टो वॉलेट में आपने पैसे भेजे थे उनकी जानकारी पुलिस को दें ताकि उनके बैंक को तुरंत फ्रीज किया जा सके। ये मैसेज मैं पढ़ के सुना रहा हूं दोस्तों, और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोन चैट पे पढ़ा होगा। ये भाई साहब अभी देखो क्या कर रहे हैं। इनका गुस्सा लाजमी है और इनके जैसे लाखों लोग आज गुस्से में हैं, अवसाद में हैं, दुखी हैं। लेकिन ये भाई साहब अभी जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं आग में घी डालने का काम। अभी आप खुद ही सोच लो कि सबसे पहले तो क्रिप्टो के कारोबार में हम जो भी काम करते हैं वो लीगल 100% नहीं होता है। अगर हम जाते हैं पुलिस के पास तो क्या पुलिस हमसे सवाल नहीं करेगी? तो इन महाशय के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन जो आपने सुझाव दिया है वो सिर्फ आग को बढ़ावा दे रहे हो आप। जो कुछ बचा कुचा है लोगों के पास उससे उसे भी आप भस्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो माफ करना मुझे। आपका जो मैसेज है मैं देख रहा हूं कि आप बार बार डाल रहे हो फोन चैट पे, इसको आप बंद कर दीजिए। दूसरी तरफ जो कंपनी का सीईओ है स्टीफन बियर्ड, उसका अपना एक अलग दर्द है दोस्तों। उसके दर्द को आप सुनोगे, आपने शायद पढ़ा भी होगा। अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि यार कितना दर्द बेचारा झेल रहा है हम सभी के लिए।
तो आइए पहले हम उसके दर्द को सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम उस पे कुछ टीका टिप्पणी करेंगे दोस्तों। स्टीफन बियर्ड के अनुसार उनके साथ जो घटना घटी है, उन्होंने बोन चार्ट के माध्यम से हम लोगों के सामने जो व्यक्त किया है, उन्होंने कहा है कि कुछ गलती हमारे लीडर्स, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने किया है। जिसमें पहला है, कुछ टीम लीडर ने सामूहिक निकासी का नेतृत्व किया है। सिद्धांत सरल है, जैसे किसी बैंक में चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हर कोई एक ही दिन में निकासी करने का प्रयास करे तो तरलता पर दबाव पड़ता है। पहले निकासी में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इस अवधि के दौरान चीजें अचानक क्यों ढह गई, आप सभी अपने दिल से इसका उत्तर जानते हैं। विशेष रूप से आईपीओ घटना के बाद प्लेटफॉर्म पहले ही भारी बाजार और वैश्विक ऑडिट दबाव में था। बड़े पैमाने पर अतिरिक्त निकासी ने स्थिति को और खराब कर दिया। इनका कहना है दोस्तों कि जो आईपीओ के दौरान बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल लगाया, जिससे कंपनी के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव पड़ा और कंपनी की जो स्थिति है वो खराब हो गई। इन्होंने पहला कारण बताया है। दूसरा कारण इन्होंने जो बताया है कि मार्केट इकोसिस्टम का बैलेंस बुरी तरह बिगड़ गया था। मैंने शुरू से ही इस बात पर और जोर दिया है कि किसी प्लेटफॉर्म को लंबे समय तक चलने के लिए इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। सिर्फ बैलेंस इनफ्लो और आउटफ्लो से ही मार्केट स्टेबल रह सकता है, जिससे सभी को लगातार फायदा हो सके। हालांकि बहुत से लोग यह नहीं जानते और नहीं समझते कि वे सिर्फ पहले पैसा निकालने की परवाह करते हैं, वह सोचे बिना कि मार्केट नॉर्मल तरीके से काम कर सकता है या नहीं। कोई प्लेटफॉर्म, कोई एटीएम या पैसा छापने वाली मशीन नहीं है। कोई भी इकोसिस्टम जिसे आर्टिफिशियली अस्थिर किया गया है, आखिर में सभी को नुकसान पहुंचाएगा। हिमस्खलन में कोई भी बर्फ का टुकड़ा बेकसूर नहीं होता। बड़ी ऊंची बात कही है दोस्तों डॉक्टर स्टीफन बियर्ड ने। इस सिस्टम को अस्थिर करने में मैंने पहले ही कहा था कि इसमें कंपनी के जो बड़े लीडर्स हैं वो इस सिस्टम को खा गए और आज बोलते हैं ना कि चोरों की तरह गायब हो गए दोस्तों। आज जो हमें बहुत सारे ज्ञान देते थे हमारे लीडर्स, वो आज कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। आइए हम अगला कारण सुनते हैं स्टीफन द्वारा। तीसरा, कई लोगों ने बीजी वेल्थ शेयरिंग में कमाई गई राशि को अराजक या उच्च जोखिम वाले प्रोजेक्ट में निवेश किया। कुछ ने यहाँ तक कि बीजी के लाभ का उपयोग अन्य जगहों पर हानि को कवर करने के लिए किया, फिर परिणाम के लिए बीजी को दोष दिया। अन्य लोगों ने अपनी टीम को जोखिम भरे उद्यम में शामिल किया, जिससे सामूहिक हानि हुई। सच यह है कि कई लोगों ने बीजी को कभी दीर्घकालिक प्रोजेक्ट के रूप में लिया ही नहीं। वे केवल तत्कालिक लाभ का पीछा करते रहे। ऐसे बाजार में स्थिरता कभी नहीं आती है। दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि इनका कहना है कि काफी लोगों ने इसे दूरदृष्टि से नहीं देखा और तुरंत लाभ कमाने के चक्कर में सिस्टम को पूरा से पूरा बिगाड़ के रख दिया। और आज जो लोग झेल रहे हैं वो उन्हीं लोगों का किया धरा है जो कंपनी के सुविधाओं का गलत फायदा उठाए हुए हैं दोस्तों। वो आगे आपको पता चलेगा। अब आगे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी के जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने कितना मिसयूज किया है कंपनी के डायरेक्टर को, कंपनी के सिस्टम को। वो आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट है ना दोस्तों, बहुत मार्के की बात स्टीफन ने लिखा है और ये कुछ हद तक सही भी है। चौथा पॉइंट है कि कुछ लोग बाजार को कब्जा करने के लिए
टीम बनाने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहन देना शुरू कर देते हैं। खर्च उठाना, उपहार देना, छोटे छोटे रिश्वत देना, जिससे बाजार आज अराजक हो गया। हालांकि ऐसा लग सकता है कि वे नए सदस्यों की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह वास्तव में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा है। अंततः जो लोग वास्तव में प्लेटफॉर्म में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ध्यान प्लेटफॉर्म के मूल्य से हटकर तत्कालिक छोटे लाभ की ओर चला जाता है और समय के साथ बाजार की संस्कृति भी पूरी तरह विकृत हो जाती है। चौथा पॉइंट है ना दोस्तों, बहुत मार्के की बात स्टीफन ने लिखा है और ये कुछ हद तक सही भी है। चौथा पॉइंट है कि कुछ लोग बाजार को कब्जा करने के लिए, टीम बनाने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहन देना शुरू कर देते हैं। खर्च उठाना, उपहार देना, छोटे छोटे रिश्वत देना, जिससे बाजार आज अराजक हो गया। हालांकि ऐसा लग सकता है कि वे नए सदस्यों की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह वास्तव में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। अंततः जो लोग वास्तव में प्लेटफॉर्म में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ध्यान प्लेटफॉर्म के मूल्य से हटकर तत्कालिक छोटे लाभ की ओर चला जाता है और समय के साथ बाजार की संस्कृति भी पूरी तरह विकृत हो जाती है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि स्टीफन बियर्ड कहना क्या चाहते हैं। उनका यही कहना है कि कुछ लोगों ने बाजार को कब्जा करने के लिए लोगों को लालच देना स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने गलत हेल्प करना स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने छोटे छोटे रिश्वत देना, यानी जैसे कि अपने लेवल को अचीव करने के लिए लोगों को थोड़ी थोड़ी हेल्प देना। तो इससे क्या हो गया कि इनके कहने के अनुसार कि बाजार जो है अराजक हो गया और उसका जो रिजल्ट निकला, उसका जो परिणाम निकला, इस सिस्टम आज जो है अस्थिर स्थिति में पहुंच गया है। स्टेफन बियर्ड कहता है कि पांचवा जो कारण है दोस्तों, वो बहुत ही पीड़ादायक है, जिससे मैं काफी पीड़ित हूं। वो क्या है कि वह यह है कि नकारात्मक समाचार, रिपोर्ट, अफवाहें और मनिपुलेटिव व्यवहार हमारी अपनी पत्नियों से आता है। यहाँ तक कि डीएसडी ट्रेडिंग फंड को फ्रीज करने तक मुझे सभी का इरादा नहीं पता, लेकिन आप सभी समझते हैं कि कुछ लोग अचानक नकारात्मक अभियान क्यों शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट फाइल करते हैं और भावनाएं भड़काते हैं। कुछ ने लाभ कमाया और कुछ अहंकारी हो गए। कुछ दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। कुछ बस यह नहीं देख सकते कि दूसरे सफल हों। वे चाहते हैं कि हर कोई एक साथ असफल हो। और मैं हर दिन सोचता हूं कि मैं कैसे आपको अधिक कमाने, आपने अपने जीवन में बेहतर बनाने और दूसरों को आपको नीचा दिखाने से रोकने में मदद कर सकता हूं। आपने कहा कि आप टीम सपोर्ट को लेकर चिंतित हैं। मैंने इसे प्रदान किया। आपने कहा कि नए सदस्यों को लाभ नहीं मिलता, मैंने उनका प्रबंध किया। आपने कहा कि बिना कार के मार्केट ग्रोथ मुश्किल है, मैंने खरीदारी में सहायता की। आपने कहा कि घर होना मदद करेगा, मैंने कोशिश की। आपने कहा कि मार्केट में काम करना थकाऊ है और हमने उपहार प्रोत्साहित किया, मैंने उन्हें व्यवस्थित किया। दोस्तों, स्टीफन की ये बातें कुछ हद तक सही है। स्टीफन बियर्ड जो सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट उन्होंने बढ़ चढ़ करके किया है लोगों के लिए। और मुझे पहले से ही डाउट था कि ये इतना अच्छा सिस्टम आखिर डिसबैलेंस कैसे हो गया, गड़बड़ कैसे हो गया। और उसका एक ही कारण मैं शुरू से ही बता रहा हूं आप लोगों को कि जो इंडिया में जो टॉप लीडर्स हैं, ये सब करामात इन्हीं लोगों की है दोस्तों। स्टेफन कहता है आगे कि 2022 से मैं अब तक
हर साथी के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया है। मैंने कभी भी आपको समर्थन देने के अवसर छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में पैसा कमाना कठिन है और जीवन और भी कठिन है। मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में उठें, लेकिन कुछ लोग सब कुछ बर्बाद करना चुनते हैं, सभी के लाभों को धमकी देते हैं। मैंने बार बार सभी को कहा कि निकासी में जल्दी न करें और डीआईजे के टैक्स ऑडिट में सहयोग करें। इससे पहले क्या निकासी चैनल कभी बंद हुए थे? क्या प्लेटफॉर्म में कभी इतनी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्या आपने वास्तव में मेरी बात सुनी, मुझ पर विश्वास किया? क्या एजेंट्स और लीडरों ने पहले ही पैसा नहीं कमाया? अगर उन्होंने किया तो सिस्टम के खिलाफ क्यों गए? मैंने अनगिनत बार कहा, असाधारण समय के दौरान नए सदस्यों को प्राथमिकता दे ताकि उनका अनुभव सुनिश्चित हो। कई लोग दावा करते हैं कि नए सदस्य महत्वपूर्ण हैं, बट वास्तव में संकट के समय कितने लीडर अपनी टीम के बारे में सोचते? आज जो कंपनी का सीईओ बोन चार्ट के माध्यम से जो मैसेज लिख रहा है दोस्तों, ये काफी हद तक सही है, हम इसे नकार नहीं सकते हैं। लेकिन एक शिकायत मेरी तरफ से है कि आज स्टीफन बियर्ड को लाइव आना चाहिए और अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक लोगों के सामने रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि सब लोग एक यूनिटी बनाइए, एकता बनाइए और इंडिया के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी खोज करना है हमको, उन्हें छोड़ना नहीं है दोस्तों। देखो आप, पहले गगन सरकारिया गायब हुई और अभी पंजाब सिंह गायब हो गए। इतना मोटिवेट करते थे हम लोगों को, 3-3 घंटा हमें मोटिवेट देने वाले लोग आज कहाँ चले गए? अगर ये सोचते हैं कि मैं बच जाऊंगा तो ये बचेंगे नहीं दोस्तों। इन्हें इनकी जगह पे पहुंचा के ही मैं दम लूंगा। आप लोगों का सपोर्ट अगर रहा तो दोस्तों इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। आप लोग मेरी बातों से अगर सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।